इस वीडियो में मैं आपको एक स्टडी लैम्प बनाकर बताने वाला हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अंदर दो मोड होने वाला है। एक तो लाइट मोड, जो कि पूरा वाइट होता है, और एक येलो मोड, जिसके अंदर मूंग वाइट की तरह एक लाइट ऑन मोड है, जो कि आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और ये पूरा फोल्डिंग होने वाला है, और आप देख सकते हैं येलो लाइट। तो इसको बनाने के लिए हमें मूंग मतलब कि येलो लाइट और वाइट लाइट दोनों ही लाइट को एक ऐसे मतलब कि कह सकते हैं हमें फ्रीक्वेंसी सेल पर यूज करना है। एक वोल्टेज बूस्टर, जो कि हम 12 वोल्ट की एलईडी को जलाने के लिए वोल्ट बूस्ट करेंगे, इसलिए ये यूज करेंगे। ये है वोल्टेज रेगुलेटर। इससे हम लाइट की ब्राइटनेस कम तेज करेंगे। ये स्विच है जिससे कि हम लाइट की मोड चेंज करेंगे, वाइट से मूंग वाइट। ये वायर्स हैं जो कि कनेक्शन के लिए हम यूज करेंगे। तो हमने पहले ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। मैं पहले लकड़ी के ये 11x9 सेंटीमीटर के 2 पीस कट कर लिए, और ये इस तरह की हम पट्टी के यूज करेंगे इसकी बॉर्डर बनाने के लिए। पहले आप इसकी साइज देख लो। आपको साइज स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसकी सहायता से हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमने ये पीस कट किया है। इसे हम ग्लू की वजह से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी सारी बॉर्डर बना ली है। अब ये जो पीस है ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स होगा। फिक्स करने से पहले हमें इसके अंदर साइज वगैरह डाल के देख लेना है कि इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। ये जो एलईडी है, ये कुछ इस तरीके के लकड़ी के पीस के ऊपर हमको चिपकानी होगी। तो पहले हम इसका जो स्टैंड है वो पहले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं इस तरह की लकड़ी का यूज ले रहा हूँ। इसके अंदर ये होल करना होगा जिससे कि ये फिक्स रह सके। ये मैंने होल कर दिया है। इसके अंदर हम लकड़ी फिक्स करेंगे। इस तरह की हम लकड़ी यहाँ पर फिट करेंगे, और कुछ इस तरीके से हम फोल्डिंग वाला बनाएंगे। पहले हम इसके अंदर इसको फोल्डिंग बनाने के लिए हमें इसके ऊपर इसके होल करने होंगे। तो ये मैं आपको होल करके बताता हूँ। तो मैंने इसके होल कर दिए हैं। अभी हम यहाँ पर एक बोल्टू या स्क्रू लगा लेंगे। ध्यान रखें कि बोल्टू टाइट ही हो, क्योंकि ढीला रहेगा तो ये बार बार नीचे गिरेगा। तो मैंने ये बोल्टू फिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर जो ये स्टैंड है, ये हमने जहाँ पर होल्ड किया था वहाँ पर फिक्स करना होगा। और कुछ इस तरीके से ये स्टैंड दिखेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। फाइनल लुक देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें।
मैंने यहाँ पर ये फिक्स कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अब हम एलईडीज जो कि मैंने वो लकड़ी के पीस उठाया था उसके ऊपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद हमें जो ये स्टैंड हमने बनाया था उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके का राउंड पीस तैयार किया है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको नहीं बताया है, आप भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इधर ये फिक्स करूँगा। तो यहाँ पर मैंने होल करके इसको फिक्स कर लिया है और अभी ये यहाँ पर हमें एलईडी को कुछ इस तरीके से फिक्स करना है, तो मैं ग्लू की मदद से इसको भी फिक्स कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद हमको बॉक्स में कुछ इस तरीके का होल करना था, जो मैंने पहले ही कर दिया है। यहाँ पर हम लाइट की ब्राइटनेस कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए और ऑन ऑफ के लिए ये रेगुलेटर यूज़ करेंगे। तो ये अभी फिक्स कर रहा हूँ, मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। हमारा लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने जो ये रेड कलर का स्विच है तो यूज़ किया है, ये वाला लाइट को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे वाइट से मोड में। और जो आपको ये चार्जिंग मॉड्यूल दिख रहा है वो मैंने पहले नहीं बताया था, तो अभी मैं बता रहा हूँ। आपको एक चार्जिंग मॉड्यूल की भी ज़रूरत होगी। बॉक्स के अंदर ये बैटरी डालनी होगी, इसके लिए हमें चार्जिंग मॉड्यूल कनेक्ट करना होगा। चार्जिंग मॉड्यूल और चार्जिंग बैटरी से हमें एक वोल्टेज बूस्टर भी कनेक्ट करना होगा, जो 12 वोल्ट की एलईडी को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारी बैटरी जो है वो 4.2 वोल्ट की होती है और ये डायरेक्ट 12 वोल्ट की एलईडी को नहीं जला पाती, जिससे के लिए हम इस बूस्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम चार्जिंग मॉड्यूल को सोल्डरिंग वायरिंग कर लेते हैं। इसकी आपको माइनस का वायर माइनस में और प्लस का वायर प्लस में ज्वाइन करना है। यह सही से ज्वाइन करने के बाद आपको सही से सोल्डरिंग करनी है, ताकि गिरने पर सोल्डरिंग ना टूटे। अगर बाई चांस वो टूट जाए तो मैंने चार्जिंग मॉड्यूल इसके अंदर सही से कनेक्ट कर लिया है, सोल्डरिंग कर लिया। यहाँ पर हमें बूस्टर पर वायर्स कनेक्ट करना होंगे। तो चलो मैंने वायर कनेक्ट कर लिया है। अभी हम जो इसके इनपुट वायर है वो बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छी तरह से सोल्डरिंग करने के बाद हमारा जो है पावर सप्लाई
एकदम से सही से रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको 12 वोल्ट पर सेट करते हैं वोल्टेज बूस्टर को, और इसके अंदर मैंने फिक्स कर लिया है चार्जिंग मॉड्यूल। वोल्टेज बूस्टर को मैंने रेगुलेटर के प्लस माइनस से जॉइन कर दिया है। रेगुलेटर के जो आउटपुट हैं, जो कि मतलब एलईडी के लिए हम यूज़ करेंगे, उसका जो पॉजिटिव वायर है वो हमें, जो मैंने रेड स्विच लगाया है उस रेड स्विच के बीच का जो वायर है, जैसे कि रेड स्विच में मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 वायर्स होते हैं, तो जो बीच वाला जो वायर है वो हम रेगुलेटर के प्लस से ज्वाइन कर लेंगे, और जो रेगुलेटर का नेगेटिव वायर है वो एलईडी के दोनों ही नेगेटिव से ज्वाइन करेंगे, और दोनों एलईडी के पॉजिटिव हम इस स्विच के दोनों जो 3 पिंस थी, तो तीनों पिंस में से एक तो रेगुलेटर की पॉजिटिव और ये दोनों ही अलग अलग एलईडी की पॉजिटिव से कनेक्ट करने होंगे। तो अभी हम एलईडीज पर वायर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सही से सोल्डरिंग करने के बाद आपको एलईडीज के दोनों ही नेगेटिव एक साथ ज्वाइन कर लेने हैं। ये देख सकते हैं मैंने ब्लू और ग्रीन एक साथ कनेक्ट किया है, और येलो और वाइट अलग अलग। एलईडीज के वायरिंग से अभी मैं जो रेगुलेटर का नेगेटिव है वो मैं एलईडी के दोनों ही नेगेटिव से डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा। और जो दोनों ही पॉजिटिव वायर हैं वो अलग अलग स्विच के दोनों ही वायर से मैं कनेक्ट कर लूँगा। अच्छी तरह से कनेक्ट करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी एलईडी जो है वो लग रही है या नहीं। मैंने बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जिंग मॉड्यूल को अभी ही चार्जिंग पे डाल दिया है, क्योंकि चार्जिंग मॉड्यूल में आपको रेड एलईडी जलती हुई दिख रही होगी। सही से कनेक्ट करने के बाद आपको एलईडी जलाते देखने होंगे। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारी एलईडी ग्लो हो रही है या नहीं। तो मैंने ये वायरिंग कर ली, आपको बता देता हूँ। अभी मैं एलईडी ग्लो करके दिखाऊंगा, तो मैं थोड़ा पास कर देता हूँ। जैसे मैं रेगुलेटर को घुमाता हूँ तो ये येलो लाइट लग रही है, और जैसे मैं स्विच को स्लाइड करता हूँ फिर अभी ऑन करता हूँ तो वाइट एलईडी ग्लो हो रही है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो सही से सक्सेसफुली रहा है। मैंने इसके अंदर इसके जो फिक्स कर लिया है, और ये एलईडी कुछ इस तरीके से लग रही है। ये येलो ग्लो है। अभी मैं इसे वाइट में कन्वर्ट करता हूँ, तो वाइट में कुछ इस तरीके से ग्लो आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि हम अपने बोर्ड के हिसाब से या बैकग्राउंड के हिसाब से लाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कम ज़्यादा रेगुलेटर से हो सकता है, और लाइट मोड जो है वो चेंज स्विच से ही हो सकता है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसका येलो और वाइट मोड आपको कैसा लगा, और पूरी वीडियो देखने के लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। और इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप।
फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आपको देखना है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके ही जाना। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।